नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषि श्रीवास्तव। बड़ा सरल सा और अहम पहलू है हमारे जीवन का, जो दिन प्रतिदिन हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान और भारत की संस्कृति, संस्कार, आचार विचार, इन सब का जो मेरे समझ में आया है कि हमारे संस्कृत का जो परिदृश्य है वो बहुत स्पष्ट रूप से श्रृंगार से परिलक्षित होता है। श्रृंगार जो एक शब्द है, श्रृंगार हमारे परिदृश्य के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को समझने में सक्षम हो पाते हैं। और भारतीय संस्कृति में अगर हम नारी को ले लें तो नारी के साथ भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा गहन रिश्ता है। अगर आप देखें तो नारी का जो परिधान होता है, नारी के जो आभूषण होते हैं, नारी का जो पहनावा ओढ़ावा रहता है, उससे उसकी संस्कृति का एक परिदृश्य हमारे सामने आने लगता है। अगर आप देखें कि भारतीय नारी है, अगर उसने साड़ी पहन के रखी है तो अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि अरे यार ये तो हिंदुस्तानी महिला है। अगर वो केरल साइड में साड़ी पहनती है तो उसका एक अलग महत्व है, अलग तरीका है। लोग तुरंत जान जाते हैं कि ये केरल साइड का है। अगर वो असम में है तो असम की अगर साड़ियाँ पहनने का जो वो है तरीका, वो बताता है कि हम असम के हैं। और अगर इसी चीज़ को अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में अलग दिखता है कि बंगालीज हैं, बंगाली परिदृश्य, बंगाली परिधान अलग समझ में आता है। तो हमारी संस्कृति का जो एक प्रमुख अंग है वो श्रृंगार है। श्रृंगार से ही हम अपना किसी को भी ये बता सकते हैं कि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय संस्कृति में पहले जैसे हुआ करता था कि घूंघट में रहना है, चूड़ियाँ पहनना है, बिंदी पे लगाना है, बिछिया पहनना है, पायल पहनना है, सुबह उठना है, सुबह उठ के स्नान करना है, पूजा पाठ, घर को शुद्ध करना है। कुछ पर्दा प्रथा को भी वो दिया हुआ था उस ज़माने में कि पर्दा प्रथा होनी चाहिए। समय के हिसाब से उन सब में परिवर्तन होता जा रहा है। अब आज सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है कि इस बात को लेकर हमारे श्रृंगार में इतने परिवर्तन आ रहे हैं और परिवर्तन के कारण हमारी बहुत सी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो श्रृंगार था उसमें विघटन हो गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जब विघटन हो गया है तो हम ये बात को मान के चलते हैं कि इस विघटन ने हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ दिया है। निश्चित तौर पे अभी अचानक एक बहुत बड़ी बात आई है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीज़ को बढ़ावा दिया कि हम हिंदू हैं, इस बात का सनातन होने का एक जो संदेश पूरे देश में उन्होंने दिया है कि हम सनातन हैं। हमें पूजा पाठ, ईश्वर पे आराधना, ईश्वर पे विश्वास, ये जो बहुत समय से विलुप्त होना शुरू हो गया था, इस पे बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम समझते हैं कि ये जो बदलाव है हमारे देश को एक नई दिशा देगा और पुराने संस्कारों को हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। अभी रामलला जी की स्थापना 21 तारीख को होने जा रही है। निश्चित तौर पे उनका अनुरोध है और हम सबकी प्रार्थना है लोगों से कि हमें उस संस्कार को अपने परिवार में, अपने घर पे निश्चित तौर पे लोगों के बीच में बांटना चाहिए। अब संस्कारों में जो परिवर्तन हुए हैं वो कहाँ आ गए? बदलाव जो आ रहे हैं, अगर हमारी ड्रेस चेंज हो रही है, हमारा पहनावा छोटा होता जा रहा है, हमारे पहनावे से कई चीज़ों का बहुत से जैसे बड़ी पीढ़ी है उनको उस पहनावे पे संकोच सा होता है, ये पहनावा अच्छा नहीं है। सामान्य रूप से लोग टोकते रहते हैं, बुजुर्ग लोग, ये क्या पहन लिया तुमने, ये क्या देख लिया। ये उससे उनको अंतर नहीं पड़ता कि आपने क्या पहन लिया, लेकिन जो उसके प्रतिफल होते हैं, जो उसके कारण नुकसान होता है, वो क्या नुकसान होता है? आज देखिए पूरे देश में अराजकता का एक माहौल सा बनता जा रहा है। कभी रोज़ आपको सुनाई पड़ता है कि कोई महिला या कोई लड़की जा रही है, उसको लोगों ने उठा लिया, उसके साथ गंदे तरीके से व्यवहार किया, अनैतिक
संबंध बनाने की कोशिश की, वो क्यों होती है? उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि हमारा अंग प्रदर्शन जो होता था, अंग प्रदर्शन जो हो रहा है, वो लोगों को उत्तेजित करता है, लोगों को आगे बढ़ाता है। ये नहीं होना चाहिए। और पुराने संस्कार में पुराने जो हमारा वो था, परिदृश्य था, वो श्रृंगार जो था, श्रृंगार इन सब चीज़ों से हमें बचाता था। हमें समझने की आवश्यकता है और हम उन माता-पिता से भी अनुरोध करेंगे जो जो आधुनिक परिवेश है, वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है, उसकी तरफ जो प्रमोशन दे रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास करें, ताकि हमारी इस तरह के अपराध, इस तरह की बातें हमारी रुक सकें। ऐसा मेरा संदेश है, ऐसी मेरी सोच है। आप भी इस दिशा में सोचिए और कुछ ना कुछ कहिए।